नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं मनीष श्रीवास्तव मनीष के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए पोएम नंबर 4 जिसका नाम है अ थिंक ऑफ ब्यूटी। अ मीन्स एक होता है, थिंक मीन्स वस्तु होता है, ऑफ मीन्स क की के, ब्यूटी में सुंदरता भरी चीज़ें या सुंदर वस्तुएं। तो एक वस्तु ऐसी है जो सुंदरता भरी है। ये हमारे पोएट का नाम है जॉन गिट्स। ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं कि चीज़ों में सुंदरता ढूंढो, व्यक्ति वस्तु स्थान चाहे जैसा हो, अगर हमारा देखने का नज़रिया अच्छा है तो चीज़ों में हम सुंदरता को देख लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या कहते हैं पोएट हमारे। कहा गया है कि अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ए मीन्स एक, थिंक मीन्स वस्तु, एक जो वस्तु होती है ऑफ ब्यूटी वो सुंदरता भरी वस्तु होती है। यानी हर चीज़ कैसी है, सुंदर, देखने का नज़रिया आपके अच्छे होने चाहिए। और थिंक ऑफ ए ब्यूटी, एक सुंदर वस्तु, इज अ जॉय, खुशियाँ देती है, किसको, हमें। कब, फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स क्या होता है बच्चों, सदैव या हमेशा। तो एक सुंदर वस्तु जो होती है वो हमेशा हमें खुशियाँ देती है। इट्स लवनेस इंक्रीज, इट्स मीन्स इसका, इसके लवनेस मीन्स होता है प्यारापन, इंक्रीजेज मीन्स होता है बढ़ना, उसके प्रति हमारा प्यारापन बढ़ता है। ये क्या चीज़ है कि सुंदर वस्तु हमेशा खुशियाँ देगी, उसके प्रति हमारा प्यारापन बढ़ेगा। ये चीज़ है कि जब हम स्कूल जाते हैं तो हम साइकिल से जाते हैं, तो साइकिल आपकी नई होती है, पुरानी भी होती है, परंतु भगवान न करे कभी साइकिल अगर गुम हो जाएगी तो क्या आप रोएंगे नहीं? नहीं होगी तभी रोएंगे, पुरानी अगर गुम होगी तो नहीं रोएंगे, रोएंगे ना। तो वही चीज़ कहा गया है कि चाहे चीज़ें पुरानी हो चाहे चीज़ें नई हों, अगर हमारा देखने का नज़रिया अच्छा है तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, खुशी मिलेगी, और उसके प्रति हमारा प्यारापन बढ़ेगा। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स यह, विल मीन्स गे, नेवर मीन्स कभी नहीं, पास मीन्स गुजरना होता है, इनटू मीन्स में, नथिंगनेस मीन्स कुछ नहीं। कहा गया यह हमारे पास से कभी नहीं गुजरेगा। इसका तात्पर्य क्या है कि जो वस्तु हमेशा हमें खुशियाँ देगी उसके प्रति हमारा प्यारापन बढ़ेगा, जो हमारे पास से कभी नहीं जाएगा। बट, लेकिन, विल कीप, विल मिस गगी के, कीप में जारी रखना, लेकिन हमें जारी रखना पड़ेगा क्या। ए बावर क्वाइट फॉरस, बावर मिस होता है बच्चों कटोरी नुमा। एक पेड़ जो होता है ना वो कटोरी नुमा होता है, जो नेचर है। वो पेड़ में फल आए, लकड़ी आए, पत्ते आए, तना आए, कुछ भी आए, वो अपने लिए नहीं कुछ करता, वो सब मानव के लिए, हम सब के लिए है। तो जैसे एक कटोरी नुमा पेड़ होता है वो किसके लिए होता है, फॉर अस, हमारे लिए होता है। एंड अ स्लीप, जिसके नीचे हम क्या करते हैं, सोते हैं। और जब सोते हैं तो क्या होता है, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम। फुल मीन्स भर जाना होता है, ऑफ मीन्स का की, स्वीट मीन्स सुंदर, और ड्रीम्स मीन्स स्वप्न, और सुंदर सपनों में हम खो जाते हैं। यानी एक कटोरी नुमा जो पेड़ होता है उसके नीचे हम तो कर सुंदर मीठे सपनों में खो जाते हैं। एंड हेल्थ, और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। एंड और क्वाइट ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स क्या होता है, सांस लेना, और हम शांति से सांस लेते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेंजा था। आइए एक बार फिर से रिपीट करते हैं, ध्यान से देखिए बच्चों। अ थिंक ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, एक सुंदर वस्तु हमेशा हमें खुशियाँ देती है। इट्स लवनेस इंक्रीज, इसका प्यारापन हमेशा बढ़ता है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, जो कभी भी हमारे पास से नहीं जाता, बट लेकिन विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, लेकिन एक कटोरी नुमा पेड़ जो हमारे लिए होता है। एंड और अ स्लीप, जिसके नीचे हम सोते हैं। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, सुंदर सपनों में खो जाते हैं। एंड और हेल्थ, और स्वास्थ्य अच्छा होता है। एंड और क्वाइट ब्रीथिंग, और हम शांति से सांस लेते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों सुन में आ रहा है, वीडियो में बने रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा पैराग्राफ, लिखा है बच्चों देयरफॉर। देयरफॉर मीन्स होता है इसीलिए, ऑन मीन्स पर, एवरी मीन्स प्रत्येक, मारो मीन्स होता है कल, मारो वर्ड टुमारो से बना है, टू अगर लगा देंगे तो टुमारो मीन्स होता है आने वाला कल, इसलिए प्रत्येक आने वाले कल के लिए आर वी ब्रीथिंग। आर का मतलब क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आर अगर बाहर आया है, वी सब्जेक्ट अंदर है, तो हम इसको पढ़ेंगे क्या। वी मीन्स हमें, क्या हमें। और ब्रीथिंग, ब्रीथिंग मीन्स होता है बुनना, क्या हमें बुनना पड़ेगा, क्या चीज़ को। ए एक, फ्लोरी मीन्स होता है फूलों का, बैंड मीन्स होता है गुच्छा, टू मीन्स को, बाइंड मीन्स बांधे रहे, अस मीन्स हमें, टू मीन्स को, अर्थ मीन्स पृथ्वी। क्या हमें एक फूलों का गुच्छा बनना पड़ेगा जो हमें इस धरती से बांधे रहे। इसका भावार्थ क्या है, इसका भावार्थ यह है कि जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, उसकी महक से जब व्यक्ति उसकी ओर आकर्षित होते हैं। तो जो हमारे गुण रहेंगे, जो चीज़ों को देखने का नज़रिया रहेगा, जिससे जैसे हम बात करेंगे वैसे ही तो हमारे नाम बढ़ेंगे।
तो पोइट ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि देयरफॉर इसीलिए ऑन एवरी मारू प्रत्येक आने वाले कल के लिए आर वी ब्रीथिंग क्या हमें बुनना पड़ेगा ए फ्लोरी बैंड एक फूलों का गुच्छा टू बाइंड अस जो हमें बांधे रखे टू दी अर्थ पृथ्वी में यानी धरती में। देखो बच्चों यहाँ से लेकर के कहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको समझ लिए तो जान लो पूरा थिंक का ब्यूटी समझ लिए क्योंकि एग्जाम में ये पैराग्राफ जरूर ही पूछता है। तो 2 लाइन आपको समझ में आई होगी, तीसरी से लेकर चौथी पांचवी ये तीनों को समझाता हूँ फिर एक बार मैं रिपीट करूँगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। 6 नंबर गया काम से। लिखा है स्पाइट, स्पाइट मीन्स होता है के बावजूद, ऑफ मीन्स का के, डिसअपॉइंटेड मीन्स होता है निराशा, यानी अगर आप निराश हैं तो उस निराशा के बावजूद, ये वर्ड एक ही बार आया है लेकिन इसका अर्थ हमें 6 बार करना है। क्या कहना है? के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद, के बावजूद। कैसे? देखो, स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड, निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, इनह्यूमन में होता है अमानवीय, डेथ में होता है कमी, अमानवीय कमी, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंदर दया नाम की चीज़ नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति निराश है, तो निराश हैं तो निराशा के बावजूद, अमानवीय कमी के बावजूद, आप नोबल नेचर, नोबल माने श्रेष्ठ होता है, नेचर माने होता है स्वभाव, कह सकते हैं श्रेष्ठ स्वभाव के बावजूद आप ग्लोमी डेज, ग्लोमी इस अंधकार भरे दिन, अंधकार भरे दिनों के बावजूद, देखिए यहाँ से स्पाइट ऑफ डिसअपॉइंटेड, निराशा के बावजूद, ऑफ इनह्यूमन डेथ, अमानवीय कमी के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर, श्रेष्ठ हृदय के बावजूद, ऑफ ग्लोमी डेज, अंधकार भरे दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्थी, अनहेल्थी में होता है बच्चों अस्वस्थता, यानी तबीयत ठीक ना हो तो उसके भी बावजूद, एंड ओवर डार्कनेड वे, यानी ओवर मीन्स अत्यधिक, डार्कनेड मीन्स अंधेरा, वे मीन्स रास्ता, अगर अत्यधिक अंधेरा आपका रास्ता रोके तो उसके भी बावजूद, मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमेशा अपने खोज को जारी रखिए, यानी अगर आप निराश हैं तो पर भी, अमानवीय कमी है आपके अंदर तब पर भी, अगर श्रेष्ठ हृदय है आपके अंदर तब पर भी, अंधकार भरे दिन है तब पर भी, अस्वस्थता है तब पर भी, अधिक अंधेरा आपका रास्ता रोके तब पर भी, हमेशा हमें अपनी खोज को क्या करना है? जारी रखना है। मेट फॉर आवर सर्चिंग, हमेशा अपनी खोज को जारी रखिए। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन चीज़ें मतलब निराशा, अमानवीय कमी, नोबल नेचर, ग्लोमी डेज, अनहेल्थी, ओवर डार्केड, इन सब के बावजूद, सम शेप, कुछ आकार, ऑफ ब्यूटी, सुंदरता के, कुछ सुंदरता के जो आकार होते हैं, मूव्स अवे, मूव्स में होता है स्थानांतरण, अवे में होता है दूर कर देना, वो दूर कर देते हैं, कुछ सुंदरता भरी वस्तुओं का आकार जो होता है वो दूर कर देता है। क्या चीज़ को? द पल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकार भरी आत्मा से पीलापन, यानी हमारे अंधकार भरी आत्मा से कुछ जो पीलेपन होते हैं, कुछ जो दुख होते हैं, वो सुंदरता भरी चीज़ें दूर कर देती हैं। इसका भावार्थ दस है, भावार्थ समझिए कि अगर घर में दादाजी पहुंच गए और वो बाहर से किसी झगड़ा करके, किसी बात से, कोई टेंशन से आए हैं और उनके घर पे उनका नाती उनको मिल गया, दादा कह करके अगर उनके पास आने लगा तो उनका सारा गुस्सा क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। ऐसे आप स्कूल से पहुँचे घर पे, मम्मी पापा में झगड़ा हुआ है और आप पहुँचते ही कहें मम्मी खाना निकालिए, तो मम्मी पापा अगर तुम्हारी बातों को सुने, तुमको देखे, सुन गए, एक बच्ची आ गई, मेरा बच्चा आ गया, तो कभी भी वो रियलाइज़ नहीं होने देंगे कि मम्मी पापा में झगड़ा हुआ है, यानी कि आप दोनों में झगड़ा हुआ है। तो यही वस्तु चीज़ें थी जिन चीज़ों को देख करके हमारे हृदय की और अंधकार भरी आत्मा की पीलेपन में कमी आती है, यानी दुख दूर हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों वीडियो से, हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा परंतु आप वीडियो में बने रहिए। 2 पैराग्राफ और बचा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है बच्चों कि सच, सच में होता है वास्तव में, वास्तव में द सन, वास्तव में द सन यानी सूर्य, सच द सन, वास्तव में सूर्य, द मून चंद्रमा। जिस प्रकार स्पाइड वर्ड आया था तो हमने 6 बार पढ़ा था के बावजूद, वैसे सच में एक बार सच आया है, हम इसको पढ़ेंगे वास्तव में। तो पढ़ेंगे सच द सन, वास्तव में सूर्य, द मून, वास्तव में चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, वास्तव में पुराने पेड़, एंड यंग, वास्तव में नए पेड़। यानी कि वास्तव में कहने का मतलब क्या? यानी सचमुच में, यानी सूर्य सच में है, चंद्रमा सच में है, सच में हमारे पुराने पेड़ हैं और सच में हमारे नए नए पेड़ हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हमारे पोएट क्या कहते हैं कि सच द सन, वास्तव में सूर्य, द मून, वास्तव में चंद्रमा, तीज ओल्ड, वास्तव में पुराने पेड़, एंड यंग, वास्तव में नए पेड़,
स्प्रिंटिंग क्या होता है? स्प्रिंटिंग स्प्रिंटिंग में होता है प्रदान करना। ए मीन्स एक होता है, सैडी मीन्स होता है छाया, बून मीन्स होता है वरदान। तो एक वरदान की छाया को प्रदान करते हैं। यानी अगर सूर्य नहीं रहेगा तो समझिए ये हमारी धरती कैसे रहेगी, चंद्रमा नहीं रहेगा तो हमारी धरती कैसे रहेगी, और हमारे पुराने जो पेड़ हैं वो नहीं रहेंगे तो हमारी धरती कैसी रहेगी, नए जो पेड़ हैं वो नहीं रहेंगे तो आप सोचिए हमारी धरती कैसे रहेगी। तो इन सभी चीज़ों की वजह से हमारी धरती क्या है, एक वरदान की छाया को प्रदान करती है। हम सब सुरक्षित हैं, ये हमारा क्या है, नेचर है। आपने सुना होगा कृत्रिम वस्तुएं और प्रकृति की वस्तुएं। मानव निर्मित जो वस्तुएं होती हैं वो कृत्रिम वस्तुएं होती हैं, और जो भगवान ने बनाया है वो प्राकृतिक नेचर है। आइए बच्चों देखते हैं, आगे लिखा है कि फॉर सिंपल शिप, सिंपल में होता है साधारण सी, शिप माने होता है भेड़। साधारण सी जो भेड़ें होती हैं ये क्या है, नेचर है। जानवर भी क्या है, नेचर है। एंड और सच में वास्तव में आर डेपोडिल्स, ये डेपोडिल्स क्या होता है बच्चों, डेपोडिल्स एक पौधा है जिसे हम नरगिस कहते हैं। तो कहा गया है कि वास्तव में जो नरगिस के पौधे होते हैं विथ द ग्रीन वर्ल्ड, हरे भरे संसार में रहते हैं। दे लिव इन, वे इनमें लिमिट्स रहते हैं, वे रहते हैं, कौन कौन रहते हैं, सूर्य, चंद्रमा, पुराने पेड़, नए पेड़ और साधारण सी भेड़ें और डेफोडिल नरगिस के पौधे कहाँ रहते हैं, हरे भरे संसार में। एंड और क्लियर रिल्स, क्लियर मीन्स होता है साफ, रिल्स मीन्स होता है झरने, और साफ झरने। दैट्स फॉर देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मीन्स क्या होता है, यहाँ पर देमसेल्व्स का जो वर्ड आया है ये जानवरों के लिए आया है, क्योंकि जानवर जो होते हैं ना वो साफ झरनों के पास जाते हैं, कब, कूलिंग, ताजगी प्रदान करने के लिए। लिखा है कोवर्ड्स मेक अ गेस्ट, यहाँ पर गेस्ट दिख रहा होगा प्यारे बच्चों, गेस्ट नहीं इसको समझिए, इसको आप अगेस्ट समझिए। अगेस्ट में होता है के विरुद्ध, हॉट में होता है गर्म, सीजन में होता है मौसम। तो गर्म मौसम के विरुद्ध अपने आप को ठंडी और ताजगी प्रदान करने के लिए संपूर्ण जानवर साफ झरने में जाते हैं। इसको सीधा पढ़िए। एंड क्रियल रिल्स, और साफ झरने, दैट फॉर देम सर्विस, जो जानवरों के लिए होती हैं, कूलिंग, उनको ताजगी प्रदान करती हैं, कवर्ड्स मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, गर्म मौसम के विरुद्ध, गर्म मौसम के विरुद्ध ठंडी और ताजगी जानवरों को प्रदान करती हैं, कौन, साफ झरने। लिखा है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मिड में होता है घने या बीच कह सकते हैं, फॉरेस्ट में जंगल, ब्रेक माना होता है झाड़ियाँ, जंगल के बीच में जो घनी झाड़ियाँ हैं, रिच विथ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम, मस्क रोज मीन्स क्या होता है, कस्तूरी गुलाब, और ब्लूम्स मीन्स क्या होता है, खिलना। कस्तूरी गुलाब खिलते हैं, कहाँ पर खिलते हैं, घने जंगलों के बीच में। घने जंगलों के बीच में जो झाड़ियाँ होती हैं उन झाड़ियों के बीच में अच्छे कस्तूरी गुलाब खिलते हैं। तो बच्चों वीडियो समझ में आ रहा होगा। आइए एक पैराग्राफ और है बच्चों, देखते हैं। तो ये रहा हमारा अ थिंक का ब्यूटी का अंतिम स्टेंजा। दिल से देखिए बच्चों, क्योंकि एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा आपको कहीं किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो बिना बिना देर किए शुरू करते हैं। एंड सच टू इज अ ग्रैंडियर ऑफ डूम्स, ग्रैंडियर मीन्स क्या होता है, ग्रैंडियर मीन्स होता है बच्चों वैभव, वैभव मीन्स का मतलब होता है खुशी, और डूम मीन्स होता है प्रलय। प्रलय में समझते हो जो चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, और ग्रैंडियर मीन्स खुशी होता है, यानी कभी कोई चीज़ मिलती है तो हम ग्रैंडियर का महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं। अब सब कोई चीज़ नष्ट हो जाती है तो हम प्रलय महसूस करते हैं। तो कहते हैं कि नेचर की देन है, अगर आज हमारे पास खुशी है तो कल दुख रहेगा, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, ये सिक्के हैं। जैसे हेड और टेल करते हैं ना, वैसे ही जीवन में वैभव और हमारे पास प्रलय है। और अच्छा हाँ, एक बात और बच्चों, जो दुख होते हैं ना वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि अगर हमारे पास मढ़ई है, मढ़ई का मतलब गाँव में जो चीज़ें यूज करते हैं, हम तो मढ़ई में रहे हैं बच्चों, हम जानते हैं मढ़ई क्या चीज़ होती है, कैसे होती है। पूरी रात भर पानी बरसता था, और मेरे पूरे परिवार में मम्मी पापा हम सब पानी को इकट्ठा करते थे, और सुबह पानी बंद करने का इंतज़ार करते थे, और सुबह उस पानी को फेंक करके पूरा साफ़ सफाई करते थे। तो गरीबी क्या चीज़ है, मैं बहुत करीब से देखा हूँ। आइए टॉपिक पे आते हैं बच्चों। कहा गया एंड और सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ डूम, वास्तव में वैभव और प्रलय के जो दिन होते हैं, वी हैव इमेजिन्ड, वी मिस हम, हैव मिस हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इमेजिन मिस कल्पना करना होता है, फॉर मिस के लिए, माइटी मिस होता है बेटा शक्तिशाली, डेथ माने होता है मरे हुए। तो हमारे जो शक्तिशाली मरे हुए लोग हैं उनकी हम कल्पना कर सकते हैं कि भाई उनकी ज़िंदगी में वैभव खुशियाँ भी होंगी और उनकी ज़िंदगी में प्रलय भी आया होगा। ये क्या चीज़ है,
कि जो हमारे शक्तिशाली व्यक्ति हैं उनके बारे में कल्पना करें तो वास्तव में हम उनके बारे में खुशी और प्रलय की जानकारी पाएंगे। देख लीजिए भगत सिंह कितने बड़े थे, कितने युवा थे, आप सोचिए। क्या उनके मम्मी पापा नहीं थे? लेकिन उन्होंने क्या किया, हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति अपने देश के लिए दे दिया। तो जीवन में उनकी खुशियाँ थीं, लेकिन प्रलय आया। उनके मर जाने के बाद, शहीद हो जाने के बाद माँ बाप को तकलीफ हुई। तो उनकी कहानियों को जब हम सुनते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है। तो वही पोएट कहते हैं कि एंड सच टू इज ग्रैंडियर ऑफ डूम, वास्तव में जो वैभव के और प्रलय के दिन हैं, वी हैव इमेजिन, जिसकी हम कल्पना कर चुके हैं, फॉर द मैटरी डेथ, शक्तिशाली मरे हुए व्यक्तियों की, ऑल लवली टेल्स, सभी प्यारी प्यारी कहानियाँ, दैट वी हैव हर्ड, जिसे हम सुनते हैं और रीड और पढ़ते हैं। यानी कि हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, लाजपत राय, गांधी जी, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत सारे ऐसे स्वतंत्र सेनानी, सुखदेव राजगुरु, ठीक है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनकी कहानियां हम पढ़ते और सुनते हैं। तो प्यारी प्यारी कहानियों को सुनने के बाद हम कल्पना करते हैं कि उनके दिन भी कैसे थे, खुशी के थे, और उनके दिन में प्रलय भी थे। एंड और एंडलेस, एंडलेस मीन्स होता है कभी न समाप्त होने वाली, फाउंटेन मीन्स होता है फवारा, ऑफ इमरोटल ड्रिंक, इमरोटल मीन्स क्या होता है बच्चों, अमृत, और ड्रिंक माने होता है पेय। तो इनकी कहानियाँ कभी न समाप्त होने वाली कहानियों की तरह होती हैं, जो हमें अमृतों का ज्ञान देती हैं, हमें प्योरिंग करती हैं। प्योरिंग मीन्स डुबोती हैं, कहाँ पर, अनटू अस, हमें हमें डुबो देती हैं, फ्रॉम द हीवन, हीवन मीन्स होता है स्वर्ग, ब्रिंक माने किनारे, हमें स्वर्ग के किनारे डुबो देती हैं। इसका भावार्थ इतना सा है कि यदि कहानी कोई सुनाता है ऐसी सी कहानियाँ, तो मन करता है कहानी खत्म ही न हो। ऐसे जोश जग जाता है आपके अंदर, बस लगता है बस AK 47 दे दो, फटाफट हम उड़ा दें। किसने किया ये हाल? हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का। जब कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन आपके स्कूल में बहुत सारे लोग स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं, तो ऐसा आपको लगता है, जोश जगता है कि वाकई में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे देश के लिए क्या किया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। कितनी माताओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान कर दिया। वो जोश, जुनून, जज्बा आपके अंदर भी जगता है बच्चों। पढ़ेंगे हम भारत का भविष्य हैं और जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये था हमारा अ थिंक ऑफ ब्यूटी। आशा करता हूँ बच्चों समझ में आया होगा। आइए बताता हूँ कि इसके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे और आप आंसर कैसे लिखेंगे। ये हमारे प्रश्न लिखा है, थिंक ऑफ डॉट 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 एंड क्वाइट ब्रीथिंग। इसमें पूछा गया है 4 क्वेश्चन। ऐसे एग्जाम में बच्चों 3 क्वेश्चन पूछेगा, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा बच्चों, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।